को पूरा खिला दीजिए। अगर दुकानदार ये कहे तो क्या आप दुकानदार की बात पर राजी होंगे? आप दुकानदार पर गुस्सा दे, कैसी बातें कर रहे हो? अरे भाई, मरी हुई बकरी का भी कोई गोश्त खाता है? कौन खाएगा? आप उस पर नाराज हो जाएंगे, गुस्सा जाएंगे। अरे भाइयों, पता ये चला कि जो बकरी मर जाती है हमारी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू है? अगर आपके घर के सामने में अगर कोई बकरी मरकर पड़ी हुई हो तो आप क्या करेंगे? उनको जल्दी से वहाँ से हटा कर कहीं और फेंक कर आएंगे। कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, सहाबा नबी के साथ है, एक बकरी का बच्चा रास्ते के किनारे में मरकर पड़ा हुआ है। किनके लिए बता के जा रहा हूँ हदीस? उनके लिए जो सिर्फ दुनिया दुनिया कर रहा है, जो दुनिया के पीछे पागल है। सुनिए इसको, बकरी का बच्चा मरकर रास्ते के किनारे में पड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई है जो 1 दिरहम इसको खरीदना चाहोगे? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बकरी तो मरा हुआ है, बच्चा तो मरा हुआ है, ये हमारी थोड़ी ना किसी काम का है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे भाइयों, सहाबा ने नबी को ये जवाब दिया। तो नबी ने क्या फरमाया? मेरे सहाबा, और उसके ज़रिए से हम सबको भी पैगाम दिया। दुनियादार इंसान ज़रा सुने, अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे सहाबा, जिस तरह तुम्हारी नज़र में ये बकरी का बच्चा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अरे ये दुनिया कौन दुनिया? अल्लाह, जिस दुनिया के पीछे आज हम पागल है। अरे ये दुनिया अल्लाह की नज़र में एक मरा हुआ बकरी का बच्चा से भी ज़्यादा गई गुजरी है। उसके बावजूद भी आज हम होश का नाखून नहीं लेते हैं, दुनिया के पीछे पागल है। दुनिया के पीछे आज हम और आप भाग रहे हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया कुछ नहीं है। चलिए और थोड़ा आगे आइए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, आए लोगों सुनो, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। अल्लाहु अकबर। इस आयत पर जरा गौर कर लीजिए। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, ऐ मोमिनो, उस दिन से डरो। अल्लाह कहता है उस दिन से डरो। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। उस दिन से डरो। किस दिन से? जिस दिन तुम सबको अल्लाह की बारगाह में जमा किया जाएगा। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि दुनिया छोड़ो, आखिरत से डरो। अब सवाल पैदा होता है, आखिरत से क्यों डरूं? ऐ मौलाना तनवीर, बार बार आपसे ये बता रहे हैं कि दुनिया को छोड़ो, आखिरत को लो, आखिरत को लो। पर आखिरत को क्यों लूँ? आखिरत को क्यों? आखिरत से क्यों डरो? अल्लाह क्यों कह रहा है कि आखिरत से डरो? इसलिए कह रहा है कि आखिरत के दिन बड़ा ख़तरनाक दिन होने वाला है। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह। ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन से डरो, जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में जमा किए जाओगे। उस दिन से क्यों डरो मेरे भाइयों? इसलिए उस दिन से डरो क्योंकि कयामत का दिन बड़ा खतरनाक होने वाला है। कयामत का दिन बड़ा भयानक होने वाला है। तुम दुनिया में आए, वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी वयक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसलिए भी कयामत के दिन से डरो क्योंकि कल कयामत के दिन तुम्हारे हाथों में नामा या माल रख दिया जाएगा। दुनिया के अंदर जो भी तुम किए हो ना, तमाम चीज़ों का कच्चा चिट्ठा तुम्हारे हाथों में रख दिया जाएगा। इसलिए उस दिन से डरो। उस दिन से क्यों डरो? इसलिए उस दिन से डरो क्योंकि कल कयामत का दिन बड़ा खतरनाक होने वाला है, बड़ा भयानक होने वाला है। ओ लोगों, आज दुनिया में तुम्हारे पास कोई मुसीबत आती है, तुम्हें पैसा बचा लेता है, तुम्हें तुम्हारी ताकत बचा लेती है, लेकिन आखिरत का दिन ऐसा दिन है जिस दिन ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपकी दौलत काम आएगी, ना आपका पावर काम आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके बारे में कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उन लोगों, कयामत का दिन इतना खतरनाक दिन होगा कि कल कयामत के दिन एक बाप अपना बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, शौहर बीबी सर बीबी शौहर से भागेगी। कोई किसी का काम नहीं आएगा। और आप जानते हैं क़यामत के दिन क्या होगा? कितना खतरनाक दिन होगा कि एक बेटा अल्लाह से कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाह, मेरा बाप को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। सोचिए, आज आप अपना बेटा के लिए, आपका बेटा मस्त रहे, आपका बेटा खुशहाल की ज़िंदगी गुजारे, इसके लिए आप दूसरों के बेटों का हक मारते हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन इतना भयानक होगा, इतना खतरनाक होगा, जिसके बारे में कहा जाता है वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, कि आपका बेटा, एक बेटा अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर कहेगा कि अल्लाह, मेरा बाप को पकड़ ले, मुझे छोड़ दे।
मेरी माँ को पकड़ ले मुझे छोड़ दे, मेरी बीबी को पकड़ ले मुझे छोड़ दे। मेरे भाइयों, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी की मदद करने वाला, कोई किसी की सहायता करने वाला ना होगा। मेरे भाइयों, क़यामत का दिन इतना ख़तरनाक दिन होगा, उस दिन के लिए आपके पास क्या तैयारी है? इसीलिए अल्लाह कहता है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, क़यामत का दिन कितना ख़तरनाक दिन होगा। अल्लाह ने नक्शा खींचा है, यौम तरौना तदहलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अरदअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नासु सुकारा। ओ लोगों, उस कयामत की तैयारी करो। वो कयामत इतना खतरनाक होगा, वो मेरी माँ और बहनों, उस कयामत की तैयारी करो। वो कयामत इतना भयानक होगा कि तुम देखोगे, यौम तरौनहा तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नासु सुकारा। तुम देखोगे कि एक माँ दूध पीने वाला बच्चा को भूल जाएगी। जब वो कयामत की दहशत को, कयामत की होलनाकी को एक माँ देखेगी तो अपना दूध पीता बच्चा को भूल जाएगी। कयामत इतना खतरनाक, और कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा। और क्या होगा? अगर किसी औरत के पेट में बच्चा होगा, अगर किसी औरत के पेट में बच्चा होगा तो डर के मारे बच्चा साकित हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा। कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा। उस दिन के लिए आपके पास क्या तैयारी है मेरे भाइयों? क्या तैयारी है उस दिन के लिए? उस दिन के लिए आज हमारे पास कोई तैयारी नहीं। मेरे भाइयों, याद रखो, कयामत के दिन तमाम चीज़ों का बदला आपको दिया जाएगा और कोई भी चीज़ आपसे छिपी हुई नहीं रहेगी। मेरे भाइयों, एक बात है ना कि आज हम रात के अंधेरे में, चले आप इसको भी समझ लीजिए, मैं समझता हूँ कि इसको भी मैं आपको टच कर दूँ। आज ये मोबाइल सबके हाथों में है कि नहीं है? मोबाइल है कि नहीं है? अब बताइए, आप 24 घंटे में आपके मोबाइल के साथ क्या करते हैं किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है। लेकिन कल क़यामत के दिन आपने अपने मोबाइल से क्या किया, सब कुछ आपके सामने खुल कर रख दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। रात के अंधेरे में मेरी मायर बहनें, आप सुने, रात के अंधेरे में आप मोबाइल में ठंडी के मौसम में रज़ाई के नीचे में जाकर अल्लाह जाने क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तमाम चीज़ें कल क़यामत के दिन आपकी आंखों के सामने उसको खोल कर रख दिया जाएगा। मेरे भाइयों, आप नहीं बचेंगे। कहाँ बचेंगे आप? रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जो कुछ भी आज आप मोबाइल के ज़रिए से कर रहे हैं, मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन वो तमाम के तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि आज जब मोबाइल की बात आई तो एक बात ऐड कर देता हूँ कि आज मोबाइल ने हमारी दुनिया भी बर्बाद कर दी और हमारी आखिरत भी बर्बाद करने पर तुली है। मोबाइल ने आज हमारी आखिरत का जनाजा आज हमारी ईमान का जनाजा निकाल कर रख दिया है। मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ मेरे भाई? मेरे भाइयों, मोबाइल ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। अगर आखिरत की उस दिन से बचना चाहते हैं, जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों, दुनिया में ये मोबाइल ना बड़ा कंट्रोल के साथ हमें और आपको यूज़ करना पड़ेगा, बड़ा कंट्रोल के साथ हमें और आपको चलाना पड़ेगा। मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया, एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो एक फ़िल्म आई ना, क्या फ़िल्म है? फ़िल्म का नाम है बेशरम रंग। नाम क्या है फ़िल्म का? सब जानते हैं, मैं तो बस देख रहा था, मुझे भी याद है, पठान है। जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो ऐसा मालूम हुआ कि मुसलमानों की बहुत बड़ी ईद आ गई। क्या आ गई? ईद आ गई। मुसलमान आपको मालूम है, एक सर्वे के मुताबिक 72%, 100% में से 72% इस फिल्म को हिट कराने के लिए 72% जो लोगों ने इस मूवी को देखा वो कौन है मालूम है? मुसलमान है। मुसलमान है। अल्लाह, ये क्या टाइम आ गया मेरे भाई, क्या ये दुनिया है भाई? ये पठान क्या है? हम इनको ईद की तरफ, उस दिन को 24 या 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ हुई, हमने उसको दिन ईद के दिन की तरह हम मुसलमानों ने उसमें खुशियाँ मनाई। मेरे भाइयों, आखिरत के बारे में ज़रा सोचिए कि आखिरत में ये पठान, ये शाहरुख खान, ये सलमान खान आपका कोई काम नहीं आएगा। आज मोबाइल हैं, हम पठान के बारे में आज फ़ोटो, उनका गाना, उनका सब कुछ आज हम मोबाइल के ज़रिए से शेयर कर रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं? मेरे भाइयों, एक बात और याद रखिएगा, हम सब के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके सामने कहकर जा रहा हूँ। स्पीच है, मेरी एक स्पीच है मोबाइल के बारे में कि मोबाइल ने हमारा क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान क्या है। गालिबन 2.5 घंटा की मेरी एक स्पीच है, आप यूट्यूब में जाकर उसको सुन सकते हैं कि कलिया चौक के अंदर ही शायद मैं कहीं पर ये बयान दिया था मोबाइल के ऊपर कि मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान क्या है, तो डिटेल्स में आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। तो मेरे भाइयों,
आज हमारे हाथों में मोबाइल है, हम मोबाइल में एक चीज़ देख रहे हैं। क्या चीज़ देख रहे हैं? कि एक गाना है या एक वीडियो है, गंदी वीडियो है, हम उसको देखकर मज़ा लेते हैं। अब क्या करते हैं, मज़ा लेने के बाद उस गंदी वीडियो को देखने के बाद हम दोस्तों में भी उसको शेयर कर देते हैं। शेयर नहीं करते हैं, हम दोस्तों में भी उसको शेयर कर देते हैं कि भाई ये लो, मैंने देखा, अब तुम भी देखो। फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से हम उस गलत चीज़ की तशहीर करते हैं, हम उसको शेयर करते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हम जहन्नम में अकेला थोड़ी ना जाऊंगा, बेटा तुझे भी लेकर जाऊंगा, दोस्त को भी लेकर जाऊंगा। शैतान ने आज हम मुसलमानों को टेंडर दे दिया कि भाई अब हमारा काम तुम करो, अब हमें आराम करने की ज़रूरत है, अब हमें आराम करने दो, अब मुसलमानों अब तुम मेरा काम करो। आज शैतान से हमने टेंडर ले लिया और आज हम मोबाइल के ज़रिए से उस टेंडर का अंजाम दे रहे हैं, उसको कामयाबी तक लेकर जा रहे हैं। आज मोबाइल के ज़रिए से आज हम गलत गलत चीज़ें, गलत गलत पोस्टें आज हम शेयर किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये मोबाइल ने हमारा बड़ा नुकसान किया। लेकिन ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ जानते हैं? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से गलत चीज़ों की तशहीर करने वालों, फैलाने वालों, पठान के गानों को फैलाने वालों सुनो। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि जो लोग ये पसंद करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान, मोमिनों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान गलत चीज़ों को फैला दी जाए, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है, अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो आखिरत को सामने रखते हुए इस मोबाइल फ़ोन को चलाइए, आखिरत को सामने रखते हुए इस मोबाइल फ़ोन को अपने अमल में लाइए। कहीं ये मोबाइल आपकी आखिरत को बर्बाद ना कर दे, कहीं ये मोबाइल आपकी आखिरत को तबाह ना कर दे। याद रखें, मोबाइल के ज़रिए से गलत चीज़ों को शेयर करने से पहले ये एक मर्तबा नहीं बल्कि 1000 मर्तबा सोचे कि ऐसा करने पर दुनिया में भी हमारे लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। तो मोबाइल ने हमारा बड़ा नुकसान किया। अच्छा, और एक सवाल ईमानदारी के साथ मुझे जवाब दीजिएगा। अच्छा, मोबाइल में उलमा की तकरीर सुनना सही है या गलत है? सामने से जवाब दीजिए। एक बड़ी शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, उनकी मौजूदगी में ये बात मैं बता कर जा रहा हूँ, क्योंकि आज ना मोबाइल ने हमारी आखिरत का, हमारी ईमान का, आज हमारे आखिरत को तबाह कर दिया मेरे भाइयों, हमारी ईमान का जनाजा निकाल दिया मेरे भाइयों से मोबाइल ने। इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, बताइए उलमा की तकरीर मोबाइल के ज़रिए से सुनना चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब दीजिए ना। मोबाइल में आप मौलवियों की तकरीर सुनते हैं, अगर आप अपने ईमान को बचाना चाहते हैं तो आज से मत सुनिए। आप बोलेंगे मौलाना साहब ये कैसी बात बता रहे हैं? हर मौलाना तो ये कहते हैं कि भाई मोबाइल में गाना उना मत सुनो, उलमा की तकरीर सुनो, और आप ये कहते हैं कि साहब मोबाइल में उलमा की तकरीर ना सुनो। ये तो बात अलग हो गई, ये तो उल्टी बात हो गई। हाँ मेरे भाइयों, अगर आप अपने ईमान की बका चाहते हैं, ईमान की सलामती चाहते हैं, अपना अकीदा बचाना चाहते हैं, आखिरत को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों इस पुरफितन दौर में मैं आपसे ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि मोबाइल में उलमा की तकरीर मत सुना कीजिए। और डिटेल से बताऊं, मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आज मोबाइल के अंदर जहां उलमाओं की तकरीरें मौजूद हैं वहां पर शैतान के चेलों की भी तकरीर मौजूद है। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पर समझिए, मेरे पास मोबाइल है, मैं एक तकरीर सुन रहा हूँ, भाई बड़ी अच्छी आवाज़ है, बांग्लादेशी है, इंडियन है, फला है, मैं उनकी तकरीर सुन रहा हूँ। अब मेरे भाइयों बताइए, आप जिनकी तकरीर सुन रहे हैं क्या उनके बारे में आपको इल्म है? मैं जनरल लोगों के लिए बता के जा रहा हूँ कि वो भाई उनका अकीदा कैसा है, मनहज कैसा है, वो जो बात बता रहा है वो सही भी है या गलत भी है, क्या आपको मालूम है? मालूम नहीं है ना। आपको लग रहा है भाई ये बहुत अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपके इनकी बातें आपके अकीदा का जनाजा निकालने के लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं होता। आज हर दाढ़ी वाले टोपी वाले को आप उलमा ना समझा करें मेरे भाइयों। हर दाढ़ी वाले टोपी वाले की तकरीर अगर आप इसलिए सुन रहे हैं कि ये मौलवी हैं, याद रखिएगा ये शैतान भी तो हो सकता है ना।
बात को बड़ी संजीदगी के साथ आप समझिए। मैं इसलिए मना कर रहा हूँ। हाँ, आप मोबाइल में उलामा की तकरीर सुनिए। किस उलामा की? जिनके बारे में आप जानते हैं इनका अकीदा क्या है, सही है, मनहज सही है, अच्छी बातें बता रहे हैं, आप उनकी तकरीर सुनिए। ऐसे उलमा की तकरीर ना सुनिए जिनके बारे में आप जानते नहीं, जिनको आप पहचानते नहीं, जिनके बारे में आपको कोई इल्म नहीं। हाँ, आपको सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। आपके इलाके में जो बड़े उलमा हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि इस मौलाना की तकरीर जो मैं सुन रहा हूँ ये मौलाना कैसा है, क्या इनका अकीदा सही है? तो वो उनके बारे में सोचेंगे, देखेंगे, उनके बाद वो आपको बता देंगे। गलती तो सबसे होती है, लेकिन मेरे भाइयों कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें हमारे लिए और आपके लिए मेरे भाइयों बहुत ही ख़तरनाक है। एक मिसाल देकर मैं आपको और समझाना चाहूँगा, बात को सुनिए। मेरी माँ की मिसाल मैं आपके सामने देकर जा रहा हूँ। हमेशा मोबाइल में तकरीर सुनते हैं, हमेशा मोबाइल में तकरीर सुनते हैं मेरी माँ। एक दिन की बात है, इस साल की, मैं घर में गया। घर में जाने के बाद मैं अपना कमरा में सोया। हालांकि मैं बहुत दिनों के बाद घर जाता हूँ, तो कमरा में सोया तो मेरी नज़र ना दरवाजे के ऊपर एक चीज़ के ऊपर पड़ी कि एक कपड़ा में मिट्टी का गोला, यानी आप मिट्टी का गोला समझते हैं ना, जिसको ढेला बोलते हैं, शायद ढेला, ढील बंगला में बोलते हैं। मिट्टी का ढेला, मिट्टी का गोला एक कपड़ा में बंधा हुआ है। मैंने उसको उतारा कि भाई क्या है ज़रा देखूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ, बात को समझिए। मैंने उसको उतारा, उतारने के बाद देख रहा हूँ कि मिट्टी का 4 गोला या ढेला उसके अंदर, कपड़े के अंदर बंधा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सुबह पूछूंगा माँ से कि ये क्या है। सुबह हुई, माँ के पास गया, मैंने माँ से पूछा अम्मी जान ये क्या है कि दरवाजे पर आप इसको बांध के रखी थी, ये क्या है? तो माँ बोल रही कि आपने इसको तोड़ दिया। मैंने कहा हाँ तोड़ दिया। कहा क्यों? मैंने कहा आप ये बताइए कि आपने वहाँ पर क्यों बांधा है इसको? तो माँ जवाब देती है कि बेटा ये घर में बरकत लाने का वजीफा है। मैंने कहा मेरी माँ आपको कैसे मालूम? मैंने माँ से सवाल किया, माँ आपको कैसे मालूम? मेरी माँ ने जवाब दिया कि मैं एक तकरीर सुन रहा था, उस तकरीर में मौलाना बता रहे थे कि अगर तुम्हारे घर में बरकत नहीं है तो घर में बरकत लाने का वजीफ़ा ये है कि तीनों कुल को 3-3 मरतबा करके मिट्टी का 4 गोला लो, उसमें पढ़ो और फू मारो, और फू मारने के बाद एक कपड़ा में बांधकर घर के किसी कोने में उसको टांग दो तो तुम्हारे घर में बरकत आ जाएगी। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर मैंने मेरी माँ से कहा कि मेरी माँ आज के बाद आप मोबाइल में तकरीर मत सुनिए ऐसे उलमा की। फिर मैंने लिस्ट दी उनको कि ऐसे ऐसे उलमा जिनके बारे में जो मैं फ़ख्र के साथ और गर्व के साथ मैं ये कह कर जा रहा हूँ। मेरे माँ से कहा कि मेरी माँ आप अहले हदीस उलमाओं की तकरीर सुनिए, बाकी किसी की तकरीर मत सुनिए। डायरेक्ट मैंने मेरे माँ से कहा। तो मेरे भाइयों मोबाइल में तकरीर सुनने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा कि ये कौन है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो बांग्लादेशी मौलवी है ना, कि वो ताहिरी, क्या नाम है उनका, ताहिरी। आज हमारी माएँ और बहनें ताहिरी साहब के तकरीरें सुन रहे। भाई इनका ईमान का जनाजा तो निकलेगा ना। भाई वो लोग जो कुरान और हदीस के बारे में झूठी बातें बता रहा हो, वो लोग जो अकीदा के खिलाफ बातें बता रहा हो, वो लोग जो मनहज सल्फ के खिलाफ बातें बता रहा हो, मेरे भाइयों उनकी बातें हमारे लिए कोई फ़ायदामंद साबित नहीं हो सकती है, इल्ला कि उनकी बातें हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए उलमा की तकरीरें सुने। कैसे उलमा? जिनके बारे में आपको मालूम है कि ये उलमा अहले हदीस में से हैं, ऐसे उलमा की आप तकरीर सुनिए। और एक बात, मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया? जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया हमने खुद को बड़ा मुफ्ती समझने लगा। नहीं हुआ ऐसा? इस बात को भी संजीदगी के साथ सुनिए। हो सकता है कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखता हो, लेकिन मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे भाइयों जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, आज हमारी दुनिया बर्बाद कर दी, आज हमारा ईमान को बर्बाद कर दिया। हमारे समाज में एक चीज़ को लेकर लड़ाई हो गई, हमारे गांव में एक चीज़ को लेकर लड़ाई हो गई। वो लड़ाई क्या है कि भाई ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये हलाल है या हराम है। अब भाई फतवा कौन देगा बताइए? ये हलाल है या हराम है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा? एक उलमा बताएंगे ना, एक उलमा बताएंगे, क्योंकि आपके पास तो इतना इल्म नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, उलमा के पास नहीं जाएंगे। हमारे गांव में लड़ाई हुई, हमने मोबाइल निकाला, गूगल में जाकर सर्च कर दिए, देख लिए कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, हलाल या हराम है। जवाब मिल गया, हमने ये फतवा दे दिया कि साहब ये जायज़ है। इल्म कहाँ से लिया? हमने मोबाइल से लिया। लेकिन मेरे भाइयों ये तो आपकी ईमान का जनाजा निकाल देगा ऐसा करने से। आपको कैसे मालूम कि आपने जो जवाब को ढूंढा वो जवाब सही भी है या गलत भी है? आपको तो मालूम नहीं है। किसके पास जाएंगे? उलमा के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे?
उलमा के पास जाएंगे। आपके कलिया चौक में बड़े बड़े उलमा हैं, उनके पास जाइए, राब्ता कीजिए। किसी चीज़ को लेकर आपके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया, उनसे पूछिए क्या क्या सही है क्या गलत है, वो आपको जवाब देंगे। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल के सहारे हम उनके जवाब, अपने मसलों का जवाब तलाशते हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मोबाइल को सावधानी से आप यूज़ कीजिए, ताकि ये मोबाइल आपकी आखिरत को बर्बाद ना कर दे, ये मोबाइल आपकी ईमान को बर्बाद ना कर दे। आइए फिर मैं आपको उधर लेकर आना चाहता हूँ। बात क्या बता रहा था कि दुनिया को तरजीह मत दीजिए, आप आखिरत के बारे में आप सोचिए, आखिरत की आप तैयारी कीजिए। मेरे भाइयों, वो कौन सी चीज़ है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रात में सोने नहीं देती थी? वो कौन सी चीज़ है मेरे भाइयों? फिक्र आखिरत है, वो आखिरत है। मेरे भाइयों, आखिरत के बारे में ज़रा सोचिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर ज़रा नज़र डालिए। हज़रत उमर रात की तारीकों में गश्त लगाया करते हैं। उनके साथ उनका ग़ुलाम है, उनका ग़ुलाम का नाम असलम है। एक दिन की बात है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकों में गश्त लगा रहे थे। इतने में मदीने के बाहर कहीं एक दूर से एक रोशनी नज़र आ रही थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब और उनके ग़ुलाम हज़रत असलम जाते हैं कि चलो जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ज़रा इस वाक़या को सुनिए और ज़रा देखें कि फ़िक्र आखिरत क्या है। ऐ लोगो, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका ग़ुलाम असलम मदीने से बाहर जाते हैं। एक जगह पर खैमा लगा हुआ है और वहाँ पर कुछ जलने की रोशनी आ रही है। दोनों वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या देखता है कि एक औरत उनके बगल में, उनके गिर्द बैठे हुए उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और चूल्हा जल रहा है और चूल्हा के ऊपर एक हंडी रखी हुई है। वो औरत चूल्हा में कुछ पका, हंडी में कुछ बना रही है, कुछ पका रही है। हज़रत उमर ने पूछा, क्या औरत, इतनी रात को तुम हंडी में क्या बना रही हो, तुम क्या पका रही हो? उसने जवाब दिया कि अजनबी शख्स, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा शौहर इंतकाल कर गया, मेरा शौहर फला जंग में इंतकाल कर गया, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐ अजनबी शख्स, मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बगल में बैठे हुए बच्चे भूख के मारे में बिलक रहे हैं। ये अजनबी शख्स, वो लोग भूख के मारे में बिलक रहे हैं, इसलिए उन दोनों को तसल्ली देने के लिए बस मैं खाली हंडी में मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को सुकून मिल जाए, उनको आस मिल जाए कि मेरी माँ कुछ बना रही है, जब खाना बन जाएगा तो हम लोग खाकर सो जाएंगे। बस अपने बच्चों को तसल्ली दे रहे हूँ। मेरे भाइयों, इतने में हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उस औरत से सवाल कर बैठा, ऐ औरत, जब तुम गरीब हो, लाचार हो, बेबस हो, जब तुम्हारे पास खाने को कुछ मौजूद नहीं है, तो तुमने हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास क्यों नहीं गई और उनसे क्यों नहीं कहा कि मेरे पास खाने की कुछ नहीं है, मुझे खाने की कुछ दे दीजिए? आपने उनसे राबिता क्यों नहीं किया? आपने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? मेरे भाइयों, उस औरत ने जवाब दिया, ऐ अजनबी शख्स, मैं भला उमर के पास क्यों जाऊं? वो हमारे लिए अमीर हैं, वो अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्हें तो हमारे पास आना चाहिए, हमारी खबर गिरी करनी चाहिए, लेकिन उनके पास मैं क्यों जाऊं? वो हजरत उमर ने जवाब दिया, ऐ औरत, इतनी बड़ी रियाया है, हजरत उमर किन किन के पास जाए और किन किन की खबर गिरी करे, किन किन की खबर लेके, किन के घर में खाना है, किन के घर में खाना नहीं, किन के घर में खाना बन रहा है, किन के घर में खाना नहीं बन रहा है। मेरे भाइयों, उस औरत ने जवाब दिया, जब उमर ये मालूम नहीं कर सकते, सबकी खबर गिरी नहीं कर सकते, तो उमर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? उमर सबका अमीर क्यों बने बैठे हैं? उमर अमीरुल मोमिनीन क्यों बने बैठे? मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत साबित करना चाहे तो इस वाक़या से। उसके बाद उस औरत ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर के सामने ये कहा, ऐ अजनबी शख्स, तू गवाह रहना, ऐ अजनबी शख्स, तुम गवाह रहना, कल कयामत का दिन होगा, हिसाब व किताब का दिन होगा, तमाम के तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में जमा होंगे,
तमाम के तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में खड़ा होंगे। उस दिन मैं उमर का दामन पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से उमर के बारे में शिकायत करूंगी कि अल्लाह ये उमर है, ये अमीरुल मोमिनीन थे, ये मुसलमानों के अमीर थे, लेकिन ये अल्लाह मैंने इनकी हुकूमत में मैं और मेरे बच्चे भूखे थे, मैं और मेरे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। मैं कल क़यामत के दिन उमर का दामन पकड़कर अल्लाह से शिकायत करूंगी। मेरे भाइयों, इतना सुनना था, हजरत उमर बेचैन हो जाते हैं। जब उनके सामने आखिरत की बात आई, हजरत उमर बेचैन हो गए, अपना गुलाम असलम को लिया, घर में आए, बैतुल माल के अंदर गए, वहाँ पर गए और जाने के बाद कुछ खाने की अशिया, कुछ खाने की चीज़ें एक बोरी के अंदर भर लिए, एक बोरी के अंदर लाद लिए और लादने के बाद अपने कंधों के ऊपर उस बोरी को उठा लिए और उस औरत की तरफ जाने लगे। गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोरी मुझे दे दीजिए, मैं अपने कंधे पर लाद कर ये बोरी लेकर चलता हूँ। लेकिन मेरे भाइयों, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर का जवाब सुनो। उमर ने जवाब दिया, ए असलम, क्या ये बताओ, क्या तुम आखिरत का बोझ भी मेरा उठाओगे? उसने कहा, नहीं नहीं ये अमीरुल मोमिनीन, आखिरत में तो कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, बस मैं तो आपकी बोझ दुनिया में उठा सकता हूँ। मेरे भाइयों, हजरत उमर जल्दी जल्दी गए, जाने के बाद उस औरत के पास गए और जाने के बाद उस औरत को वो खाने की चीजें उनके सामने लाकर रख दिए। रखने के बाद वो औरत उस खाना को बनाई, बनाने के बाद खुद भी खाई, अपने बच्चों को भी खिलाई। और ये मंजर हजरत उमर और उनका गुलाम असलम कुछ दूर से देख रहे थे। जब देखा क्या औरत भी खा ली, बच्चे भी खा लिए, उनके पास आए। आने के बाद हजरत उमर ने उस औरत से कहा कि औरत, आपने एक बात कही थी, आपने एक बात कही थी कि कल कयामत का दिन होगा, सब कोई अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे और तुम हजरत उमर का दामन पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से उमर की शिकायत करोगे। ए औरत, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हजरत उमर को माफ़ कर दीजिए, आप हजरत उमर को माफ कर दीजिए, आप अपनी बात वापस ले लीजिए। उस औरत ने कहा, हे अजनबी शख्स, आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया, जब आप कह रहे हैं तो मैं हजरत उमर को माफ कर देती हूँ, मैं हजरत उमर को माफ कर देती हूँ। उसके बाद मेरे भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने उस औरत से कहा कि ए औरत, जब सुबह होगी कल सुबह हजरत उमर के पास आना, हजरत उमर आपके लिए कुछ वजीफा मुकर्रर कर देगा, आपके लिए कुछ खानों यानी कुछ सामान मुकर्रर कर देगा। आज के बाद आपको और आपके बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। यही तो फिक्र आखिरत है कि फिक्र आखिरत हजरत उमर को रात में सोने नहीं दिया करते थे। मेरे भाइयों, दुनिया के बारे में नहीं बल्कि उस आखिरत के बारे में सोचिए। माँ बेटी से कह रही है, बेटी जा दूध में पानी मिला ले। माँ बेटी ने जवाब दिया, मेरी माँ नहीं नहीं, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी ये क्या कह रही हो, जाओ दूध में पानी मिला लो। बेटी ने कहा, माँ अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, हजरत उमर अगर उनको मालूम चल गया तो सजा के मुस्तहिक होंगे, हजरत उमर की तरफ से सजा मिलेगी। मेरी माँ में दूध में पानी नहीं मिला सकती। मेरे भाइयों, माँ ने जवाब दिया, बेटी से कहा, ऐ बेटी हजरत उमर को मालूम नहीं चलेगा, हजरत उमर को पता नहीं चलेगा, जाओ दूध में पानी मिला दो। बेटी ने जवाब दिया, वो मेरी माँ अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, ओ मेरी माँ, और अगर आज मैंने हजरत उमर की सजा से बच भी गई तो कल कयामत के दिन, जब कयामत का दिन होगा, जब फैसला का दिन होगा, जब सारे लोग अल्लाह की बारगाह में जमा किए जाएंगे और उस दिन जब मुझसे पूछा जाएगा, उस दिन जब मुझसे सवाल किया जाएगा, तो ऐ मेरी माँ उस दिन में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर जवाब नहीं दे पाऊंगी। ये फिक्र आखिरत है मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत। आखिरत की आप तैयारी कीजिए कि आखिरत के लिए आपके पास क्या तैयारी है। हजरत माइज़ इब्ने मालिक जरा देखिए, हजरत माइज़ इब्ने मालिक गलत काम कर लिया, अल्लाह के हुदूद का पामाल कर लिया, उसने जिना कर लिया। जिना करने की सज़ा क्या आपको मालूम है? अल्लाह ने कुरान में कहा, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। ओ लोगों, जिना
को, अगर गैर शादीशुदा हो तो उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर शादीशुदा इंसान हो तो उनको मैदान मक्तल में ले जाकर पत्थर मार मार कर उसको रजम कर दिया जाएगा, उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। ये इस्लामी कानून है। और मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत देखिए, आखिरत को लेकर डर देखिए मेरे भाइयों। हजरत माइज़ बिन मालिक के अंदर कि हजरत माइज़ इब्न मालिक जानते हैं कि अगर मैं आज अपने गुनाहों का स्वीकार करूंगा तो मेरे लिए यह सजा मुकर्रर कर दी जाएगी, मुझे भी पत्थर मार मार कर रजम कर दिया जाएगा, मुझे भी पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कर दीजिए। नबी ने कहा जाओ अल्लाह से तो माफ़ी मांगो, तौबा करो, जाओ। अल्लाह के नबी ने उनको वापस कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मरतबा वापस कर दिया। अल्लाह के नबी उनको वापस करते जा रहे, वो आते जा रहे, वापस करते जा रहे, वो आते जा रहे। कौन सी चीज़ है कि हज़रत माइज़ इब्न मालिक को बार बार अल्लाह के नबी की तरफ लेकर आ रही है? वो यही चीज़ है कि मैंने गलत काम किया है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने अल्लाह के हुदूद का पामाल किया है। अगर दुनिया में इसकी सज़ा मिल जाए तो बेहतर है, वरना कहीं इसकी सज़ा मुझे आखिरत में ना मिल जाए। हज़रत माइज़ बिन मालिक के दिल में मेरे भाइयों आखिरत का डर था। हज़रत माइज़ बिन मालिक आए, अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी आप पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा किस चीज़ से पाक करूं? कहा कि मुझसे जिना से आप पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, लंबी हदीस है, लास्ट में अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिया, ऐ मेरे साहबा हज़रत माइज़ बिन मालिक को लेकर जाओ मैदान मक्तल में, और ले जाने के बाद उनको पत्थर मार मार कर उनको रजम कर दो, पत्थर मार मार कर उनको पाक कर दो। मेरे भाइयों, हज़रत माइज़ बिन मालिक को ले जाया गया और ले जाने के बाद पत्थर मार मार कर हज़रत माइज़ बिन मालिक को मेरे भाइयों पाक कर दिया गया। ये है फिक्र आखिरत, दुनिया के बारे में नहीं मेरे भाइयों। ये दुनिया तो चंद दिनों की जिंदगी है, हम दुनिया के बारे में ना सोचे। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, हम आखिरत के बारे में सोचे, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। हम आखिरत की तैयारी करें। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं मेरे भाइयों, अगर आप पढ़ते जाएंगे बताता चला जाऊँगा, रात ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे भाइयों, उन लोगों के दिल में आखिरत का क्या डर था, यह ख़त्म नहीं होगा। जैसा कि एक वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का, के रास्ते सफ़र कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, सही वाक़या है। एक बकरी का चरवाहा बकरी चरा रहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उनके साथ साथी भी हैं। एक जगह खाना खाने के लिए वो लोग बैठते हैं एक साई के नीचे में। कहा कि भाई एक चरवाहा आ रहा है, उसको भी शामिल कर लेता हूँ दस्तरखां पर। वो आए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उनको दावत दी, कहा कि भाई आओ खाना खा लो, खाने में हमारे दस्तरखां में शामिल हो जाओ। उसने कहा कि अजनबी शख्स, मैं रोजे से हूँ। कहा इतनी कड़ी धूप, इतनी तेज धूप, और तुम बकरी चरा रहे हो इतनी धूप में, और तुम कह रहे हो कि रोजे से हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उनका एग्ज़ाम लेने के लिए कि भाई ज़रा देखो कि इनका रोज़ा सही में है, इनका रोज़ा इनको काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसने एग्ज़ाम के खातिर, परीक्षा की खातिर उनसे कह दिया कि एक काम करो, तुम्हारे पास जो बकरियां हैं, बकरियां मुझे भेज दो, बी निशातन एक बकरी मुझे भेज दो। कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं भेज सकता। कहा क्यों? कहा कि ये बकरियां तो किसी और की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि अरे भाई बकरी बेच दो, अगर तुम्हारा मालिक तुमसे पूछेगा, सवाल करेगा कि बकरी कहाँ चली गई, आप जवाब दे देना एक जानवर आया था, बस बकरी खाकर चला गया। उस इंसान ने, उस नौजवान ने, बकरी का चरवाहा ने जवाब दिया, ए अजनबी शख्स, अगर मैं अपना मालिक के पास जाऊं और ये कह दूं कि आज एक जानवर आया था बकरी खाकर चला गया, मेरा मालिक तो मेरी बातों का एतबार कर लेगा, विश्वास कर लेगा। लेकिन ए अजनबी शख्स, दुनिया में तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन आखिरत के दिन जब अल्लाह की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा, और अल्लाह की अदालत में खड़ा करने के बाद जब मुझसे सवाल किया जाएगा, जब मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ फला की बकरी तुमने क्यों बेची थी, तो मैं उस दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मैं कौन सा जवाब दूंगा अल्लाह के सामने। ये फिक्र आखिरत है मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, रात के 12:15 बज रहे हैं, लगभग पौने 2 घंटा होने को है। इतनी देर तक मैंने इस्लाह मुआशरा की खातिर फिक्र आखिरत को सामने रखते हुए मैंने आपके सामने जितनी भी बातें बताई, उन तमाम बातों को सामने रखते हुए एक ही मैसेज, एक ही पैगाम मैं बार बार आपके सामने बोलना चाहूँगा। और आज एक पैगाम आपको देना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है, ये दुनिया छोड़कर हमें और आपको जाना है। चलिए, आपने जो कर लिया कर लिया,
आप नमाज नहीं पढ़ते थे, आप कुछ नहीं करते थे, चलिए कोई मसला नहीं भाई, आज के दिन आप तौबा कीजिए, सच्ची पक्की आप दिल से तौबा कीजिए और आज अपने दिल में ये ठान लीजिए कि मैंने पहले कहा कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि आपको और टाइम ना मिले, आपको और वक्त ना मिले। इसलिए मेरे भाइयों आज पक्की सच्ची तौबा कीजिए और इस तौबा के साथ, इस पुख्ता अज़्म के साथ आप इस जलसा से घर जाइए कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं आखिरत की तैयारी में लग जाऊंगा।